हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको स्क्वायर शेप में थालपोस बनाना बताऊंगी। ये टिक्की बनाना मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसे जोड़ना सीखेंगे और इसके किनारे बनाना बताऊँगी मैं आपको। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है, जितना भी बड़ा आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9 टिक्कियाँ बना के रेडी की है। ये जो बीच में हमारा ब्लू कलर का धागा है, इसी से हमें आगे का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमें ये जो स्क्वायर शेप का डिज़ाइन है, इसके भी कॉर्नर में जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें डालते हुए स्लिप नॉट लगा लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह से चेन बनानी है। 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह पे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से चेन को मिला के यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, इसके बाद एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे से काउंट करना है 1 2 3 4। चौथे नंबर की चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहीं पर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। फिर से नीचे काउंट करना है 1 2 3 4। चौथे नंबर की चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 और ये 3। फिर से एक चेन लेनी। फिर से नीचे से 1 2 3 4। चौथे नंबर की चेन में 3 डबल क्रोशिया। 2 और ये 3। फिर से एक चेन लेनी। फिर से नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। चौथे नंबर की चेन में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेनी है। अब लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 बचते हैं, 1 2 और नीचे यहाँ पे हम तीसरे नंबर के कॉर्नर में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब कॉर्नर में हमें 2 चेन लेनी है। तरह से 2 लेके फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। अब कॉर्नर में हमें इस तरह से बनाना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से एक चेन। फिर से काउंट करना है 1 2 3 और चौथे नंबर की चेन में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें सारे में बनाना है। ठीक है, कॉर्नर में इस तरह से बनेगा, बाकी में जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। कॉर्नर में ऐसे, फिर से ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने 3 कोने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके ये लास्ट वाला कॉर्नर तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बना लिए थे। अब एक तरफ के हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी है। अब जब हमने यहाँ पे 3 चेन ली थी, उसके सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। इस तरह से एक टिक्की हमें पूरी रेडी कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ हम दूसरी टिक्की को लेंगे, उसमें भी हमें इस तरह से नॉट लगानी है। जैसा अभी शुरू किया था उसी तरह से यहाँ पे कोने से शुरू करना है। ठीक है, इस तरह से डालते हुए स्लिप नॉट लगाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेते हैं, तो अब ये एक चेन लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक चेन। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से रखना है इसको, राइट साइड को, इससे भी राइट साइड को। ठीक है,
अब क्रोशे को हमें इस तरह से डालना है कॉर्नर में, फिर इसे नीचे से लेते हुए यहाँ पे इस तरह से एक चेन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, ये हमने 3 बना लिए। इसके बाद इस तरह से धागे को छोड़ना है। अब इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप है हमारा है, तो इसमें इस तरह से नीचे से डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरह से, एक चेन लेते हैं हम इस तरह से लगा के। अब ये जो आगे का हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 जैसा हमने उसमें बनाया था, तो उसी तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। 2 और ये 3, फिर से इस तरह से क्रोशे को डालना है दूसरे वाले में, फिर नीचे से इस तरह से यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। ठीक है, फिर से नीचे से काउंट करना है, चौथे नंबर की चेन में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से ये जुड़ेगा। ठीक है, ये हमने 3 बना लिए। उसके बाद फिर से हमें क्रोशे से इस तरह धागे को छोड़ना है, फिर नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, फिर से यहाँ पे डालेंगे। बहुत ही सिंपल है इसको जोड़ना, इस तरह से बिगिनर्स भी इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको वीडियो में, तो इसी तरह से आप बनाइए, तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये अगले वाले में इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे एक चेन लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर तैयार करेंगे इस तरह से। तीन डबल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है, और ये जो कोने में इस तरह से डालते हुए एक हमने यहाँ पे ले ली, एक और ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 हो गए। अब यहाँ पे फिर से हमें 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पे काउंट करते हुए जैसा हमने अभी बनाया था उसी तरह से बनाना है। तीसरे नंबर 1 2 3 और 4 चौथे नंबर के चेन में। ठीक है, इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर से एक चेन, इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे यहाँ पे तक जोड़ लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इस तरह से, तो उसी तरह से हमें इसे पूरा बनाना है। यहाँ पे कॉर्नर तैयार करना है, फिर यहाँ पे बनाएंगे कॉर्नर यहाँ पे। तो यहाँ पे तक बना लेती हूँ मैं, तब आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया था, इस तरह से जोड़ते हुए आए, ये पूरा हमने यहाँ पे तक जोड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस वाली दूसरी टिक्की को भी यहाँ से जैसे यहाँ पे बताया था इसी तरह से यहाँ पे तक जोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके इस तरह से एक चेन लेंगे। अब इसको हमें यहाँ बीच में जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से क्रोशे को डालना है बीच में, नीचे से धागे को इस तरह से लेते हुए यहाँ पे एक चेन लेंगे। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बना लेने, एक इस तरह से 2 और 3, फिर एक चेन लेनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये।
इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा जोड़ना है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 4 चेन लेके लेते हैं चौथे नंबर की चेन में। ठीक है, जैसे इस तरह बनाया मैंने, इसी तरह से इसे पूरा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें फिर से दूसरी टिक्की लेनी है। इसको भी हमें यहाँ से जोड़ते हुए आना है, जैसे अभी बताया था मैंने, उसी तरह से बना लेंगे। बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी जोड़ लिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कोने में हम उसको जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक चेन लेनी है और यहाँ बीच में हमें, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे बीच में इस तरह से लेते हुए एक चेन ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें इस तरफ वाले को भी जोड़ना है। ठीक है, ये जो साइड में हमारा इस तरह से डालते हुए फिर एक चेन। अब यहाँ पे चौथे नंबर की चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बन गई। फिर से हमें इस तरफ वाले को जोड़ना है, फिर एक चेन। इसी तरह से जुड़ेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे तक जोड़ती हूँ, फिर पूरा जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तक। तो इसी तरह से हमें दूसरी टिक्की लेनी है, उसे हमें आगे जोड़ना है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तक आएंगे, फिर इस तरह से, फिर यहाँ पे दूसरी टिक्की लगाएंगे, इसको भी जोड़ेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे सारे जोड़ लेने हैं। ठीक है, तो मैं पूरा जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिक्की बना के रेडी कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने किनारे भी बना लिए थोड़ी सी। इस तरह से हर एक स्टेज में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए हमारे एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, इसको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे एक कॉर्नर जोड़ा है, 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये दूसरी साइड से जुड़ा है, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर ये 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर इस तरह से बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है,
यहाँ पे यदि आपको एक लाइन और बनानी है तो यहाँ पे धागा कट मत करिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेके हर एक स्टेज में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ। इस तरह से आप थाल पोस्ट बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, बेड शीट बना सकते हो। तो जो भी आपको बनाना हो इस तरह से बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।